गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 12th का अपने एक चैप्टर चल रहा है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में अभी तक 4 वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। उसी के आगे आज करेंगे पार्ट नंबर इसका 5। तो कुल मिला के जो 9.3 है, प्रश्नावली जो 9.3 है, वहाँ तक अपने पूरा कर लिया है। तो आज इसके आगे करते हैं प्रश्नावली कौन सी हो जाएगी, 9.4। प्रश्नावली क्या हो जाएगी, 9.4। तो देखो अभी तक अपने पढ़ा, सबसे पहले 9.1 के अंदर क्या पढ़ा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी पावर क्या होगी, घात क्या होगी, उसकी कोटि क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर और पावर पढ़ लिया, मतलब घात और कोई क्या है, कोटि के बारे में समझ लिया। उसके बाद जो चैप्टर 9.2 है और 9.3 है, इनमें पढ़ा था कि अपने पास जो फंक्शन दे रखा है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन अपने खुद ने निकाली है। क्या निकाले, उसकी अवकल समीकरण खुद ने अपने निकाले। अब उल्टा सिस्टम होगा। अब क्या होगा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वो देगा, अवकल समीकरण आपको मिलेगी, उसके द्वारा फलन को आपको निकालना है, जो फंक्शन है उसकी इक्वेशन को आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताई थी कई तरह की विधियां हैं। सबसे पहली विधि है वो है चरों का पृथक्करण। क्या है, चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या है, चरों का पृथक्करण। ये मेथड है जो 9.4 में लगेगा, चरों का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब क्या हो गया कि x वालों को एक साइड और जो y वाला मैटर दे रखा है वो सारा आपको क्या करना है, एक साइड रखना होता है। फिर उस अवकल समीकरण का आगे सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो चरों के पृथक्करण का एक प्रश्न ले और प्रश्न के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ, मतलब किस प्रकार वेरिएबल सेपरेट आप करवा सकते हैं। वेरिएबल सेपरेशन जो मेथड है वो किस प्रकार से लगेगा। तो प्रश्नावली 9.4 है, उसका जो फर्स्ट प्रश्न है वहीं से स्टार्ट कर ले। तो पहले प्रश्न में आपको दे रखा है dy/dx। अच्छा, प्रश्न में क्या लिखा आएगा कि निम्नलिखित अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न दे रखा है dy/dx = 1 - cos x अपॉन 1 प्लस में cos x। ये दिया हुआ है dy/dx = 1 - cos x अपॉन 1 प्लस में cos x। ये वाला मैटर दिया हुआ है, तो दे रखा है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि वेरिएबल सेपरेट करवाने। क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट आपको करवाने। तो देखो कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेशन लगाओगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि चरों का पृथक्करण करने पर, क्या करने पर, पृथक्करण करने पर क्या लिखोगे, वेरिएबल सेपरेशन। तो चरों का पृथक्करण आप करवाओगे, मतलब सर y है, जितने भी वैल्यू दे रखे वो सारी एक साइड और x वाली सारी एक साइड उधर। जैसे dy/dx है तो dy को तो मैंने यही रखा, ये सारा मैटर x के अंदर ही, तो इसको आप यही रखें भाई। 1 - cos x अपॉन 1 प्लस cos x को रखा और dx डिवाइड के अंदर है, यहाँ कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई के अंदर आ गया तो ये क्या है, काफ़ी बड़ा है। तो इसको छोटा बनाने के लिए देखो ये फॉर्मूला ही है। क्या है, फॉर्मूला ही है आपके 1 - cos 2θ। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस में cos 2θ। सोच के देखो कि ये किसके फॉर्मूला है कि 1 - जो cos 2θ है वो तो क्या होगा, और 1 प्लस cos 2θ क्या होता है, 1 - cos 2θ होता है साइन की फॉर्म में। क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एंगल 2 नहीं है, ट्वाइस एंगल नहीं है, सिंगल आर देखो, x आ रहा है, 2x नहीं आ रहा। तो मान लो यहाँ से आप 2 हटाओगे, एंगल को आपने क्या कर दिया, हाफ। तो सामने वाला भी क्या होगा, हाफ होगा। ये भी आपका एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले है ना, ये अपने यहाँ काम में ले लेते हैं। एक बार इसको छोटा बना लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह x दे रखा है, क्या लिखा जाएगा, x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 और dx। ये 2 से आपका जो 2 है वो कैंसिल हो गया। क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कौन, साइन बटा कॉस। तो साइन बटा कॉस आपका क्या हो जाएगा, tan। तो ये बन गया आपका tan स्क्वायर x/2 और dx। ये मैटर आ गया। अब ये आने के बाद में अब क्या काम करवाया जाएगा
जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, उसके बाद दोनों साइड में इंटीग्रेशन आपको करवाना है। दोनों साइड में क्या करवाना है भाई, समाकलन आपको करना होता है। तो थोड़ा सा सॉल्व हो रहा था, मैंने यही सॉल्व कर दिया। इंटीग्रेशन के अंदर करेंगे, थोड़ा बार बार वो साइन वगैरह लगाना आपको पड़ेगा। तो इसको अपने यहाँ से कर लीजिए। तो क्या लिखें, ये लिखेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड आप समाकलन का चिन्ह लगाओ। इधर भी लगाया, इधर ये अपना जो tan वाला है इसके साथ में भी लगा दिया। अब लगाने के बाद इनका क्या करवाना पड़ेगा, समाकलन। तो देखो tan का तो है नहीं, tan का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो tan का होता था वैसे, बाकी tan स्क्वायर है उसका नहीं होता है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स होता है। तो आप tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा की फॉर्म में आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, कैसे करोगे, वही फॉर्मूला जो आप छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, भाई 10th से आप पढ़ते आ रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा होता है, मतलब 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। लिखो क्या, चलो मैं कहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आप देख लेना, साइड में जगह हो तो लिख लेना कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है, वो आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। या एंगल आधा चल रहा है, कोई नहीं, θ/2 लगा दो दोनों जगह, एंगल आधा हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा, tan स्क्वायर θ/2 क्या होगा कि सेक स्क्वायर θ/2 और माइनस का 1। ये अपने को यहाँ रखना है, थीटा की जगह x दे रखा, हमने x लिख लेंगे। और इस मैटर की जगह क्या लिखा जाएगा कि सेक स्क्वायर x/2 और -1, और साथ में क्या लग रखा है, dx लगा हुआ है। ठीक है, दो चीज़ें आ गई। अब इनका आप कर सकते हो भाई, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, x। अगर dx है तो क्या होगा, x होगा। dy दे रखा है तो क्या होगा, y होगा। तो 1 का तो हो गया y। सेक स्क्वायर x का क्या होता है, tan x, तो tan x/2। और जो वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट आपका क्या है, 1/2 है, मतलब बटे में क्या लगा रखा है, 2। तो वो 2 कहाँ आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा। और ये नेगेटिव और 1 का फिर से क्या हो जाएगा, x। और आपको कांस्टेंट क्या लगाना पड़ेगा, c लगाना पड़ेगा। क्यों लगाते हैं कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ निश्चित समाकलन नहीं है, जो लिमिट है, बाउंडेशन है, वो आपकी नहीं है। तो उस वजह से कोई स्विच अचर लगाया जाएगा, हो सकता है कि कुछ वैल्यू बढ़ के और आ जाए, तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या रखते हैं, अपने सी काम में लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो फंक्शन दे रखा था, है ना, ये जो अवकल समीकरण दे रखी है उसका व्यापक हल आ गया। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो देखो काफ़ी आसान है, करना क्या है, कुछ हेल्प आपको किसके द्वारा लेनी है, ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा आपको लेनी है। कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र लगने हैं, और आपको नॉर्मल जो इंटीग्रेशन है, सामान्य जो समाकलन है, वही आपको लगभग काम में लेना है। कुछ एक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, उनसे अपना यह काम चल जाएगा। तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर और आगे चलें, ताकि आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लिया जाए। तो देखो कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है ना, आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, आराम से क्या है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो कुछ फॉर्मूले तो देखो आपको याद रहने ही चाहिए भाई, वो तो याद करने ही पड़ेंगे, उनका कोई इलाज नहीं है। चलो अब लेते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड में क्या दे रखा है, dy/dx = √4 - y²। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है dy/dx = √4 - y²। क्या दे रखा है, √4 - y²। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। अब देखो कि वेरिएबल सेपरेट आप करवाओगे तो वो लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि चरों का पृथक्करण करने पर। लाइट का फिर इश्यू हो गया, लाइट और चली गई है, तो कुछ देखते हैं, दिखाई दे रहा आपको, कोई समस्या नहीं है। तो वेरिएबल सेपरेशन, चरों का पृथक्करण और करवाया जाए। तो देखो चरों के पृथक्करण में एक क्वेश्चन तो अभी कर लेते हैं, थोड़ी तो है रोशनी। तो चरों का पृथक्करण करवाओगे, मतलब ये y की फॉर्म का मैटर है। तो ये सारा तो आप कहाँ ले आओ, इससे एक साइड ले आओ,
तो कुल मिला के ये आपका क्या हो जाएगा, dy है, ये मल्टीप्लाई के अंदर है ना, मतलब उधर है तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड के अंदर, और dx है वो आपका कहाँ चला जाएगा, सामने चला जाएगा। जैसे ये हो जाए, अब आगे की विधि क्या होती है, दोनों साइड आपको क्या काम करवाना होता है, दोनों साइड आपको करवाना होता है इंटीग्रेशन। क्या करवाएं, समाकलन करवाने पर। तो वो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। अब देखो समाकलन करवा दिया जाए, इधर भी आपका इंटीग्रेशन का साइन आपको लगाना है और इधर भी क्या काम करना है, इंटीग्रेशन का साइन आपको लगाना है। तो दोनों साइड लग गया। लगने के तुरंत बाद में आपको देखना है कि यह क्या कोई फॉर्मूला है क्या। देखो ये फॉर्मूला भी किसका, 1/रूट के अंदर क्या मिले, यदि a² - x² हो तो ये होता है साइन इनवर्स x/a का। इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x/a। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। 1/रूट के अंदर a² - x² और dx होता है, तो ये होगा किसका, साइन इनवर्स x/a और प्लस c, ये होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा मान पड़ा है। a आपका क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, रूट में क्या लिख सकते हैं, 2 और -y², और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका y²। तो देखो a² - y² की फॉर्म आ चुका है, तो इसका आप क्या करोगे कि साइन इनवर्स x मतलब y/a का क्या हो गया 2, और सामने 1 है, 1 का x होगा, और प्लस में आपको क्या लगा देना है, c लिख देना है। y इक्वल्स टू होना चाहिए, तो देखो साइन इनवर्स है, इसको आप यहाँ भेजोगे तो ये बन जाएगा आपका साइन ब्रैकेट में x + c, इधर क्या रहेगा y/2, और यहाँ से 2 को हटाओगे, 2 कहाँ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 2 साइन x + c, ये अपना जो आंसर है आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो सेकंड क्वेश्चन है उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ी लाइट की दिक्कत ही है ना, प्रश्न आपको अच्छे से नज़र आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रश्न को भी आप देख लीजिए, तो ये भी क्या है, प्रश्न अच्छा है। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है ना, देख रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे इसी के आगे अपने जो क्वेश्चन संख्या जो 3 है वो ली जाए। तो प्रश्न नंबर जो 3 है उसको कर लिया जाए। तो सेकंड आपको समझ आ गया, अच्छा प्रश्न था ये, बढ़िया था। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कहना चाह रहा है उसको करें। तो प्रश्न नंबर जो 3 है उसमें दे रखा है dy/dx + y = 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो काफ़ी आसान प्रश्न आपको दिए हुए हैं कि dy/dx + y = क्या है, 1 है। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाने से पहले इधर जो प्लस माइनस जो संख्या होती है उसको पहले सामने वाली साइड में आप भेजोगे, कहाँ भेजोगे, LHS से उठा के RHS के अंदर भेजें। कुल मिला के dy/dx फ्री रहना चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं रहना चाहिए, तब वेरिएबल सेपरेट हो पाएंगे भी। तो 1 तो उधर है, y आपका उस साइड चला गया, क्या चला गया, y उधर चला गया। ये लेने के बाद में अब करवाएं वेरिएबल सेपरेशन। तो क्या लिखोगे कि चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण करने पर, तो चरों का पृथक्करण वेरिएबल सेपरेशन आप लगाओगे तो dy तो आपका इधर है ही, dx को लिख दिया जाएगा इस साइड, और ये सारा मैटर उठ के कहाँ आ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा। तो वेरिएबल क्या हो गए, सेपरेट हो गए, क्या हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। तो वेरिएबल सेपरेशन आपने करवा लिया, उसके बाद क्या काम करवाया जाता है, उसके बाद दोनों साइड आपको समाकलन करवाना होता है। तो वही स्थिति लिखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों में क्या करने पर, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में आप इंटीग्रेशन करवाओगे। तो ये लिखा मैंने इधर दोनों साइड में, समाकलन का जो चिन्ह है वो मैंने लगा दिया। अब देखो बटे में आ गया ना, तो 1/x का, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x। 1/x का क्या होता है, log x। 1 - y है, इसको यदि आप कुछ और लेके फिर यदि आप करोगे तो आपके पास कुछ मैटर आ जाएगा, फिर वो y को आपको रखना पड़ेगा। इससे बढ़िया है, देखो यहाँ कोई y की पावर नहीं, कोई y की पावर नहीं है, कोई y का कोएफिशिएंट नहीं हो, तो सीधा आप कर सकते हैं, इसे आप क्या पढ़ सकते हैं, 1/y पढ़ सकते हैं। तो 1/y का क्या होगा, log y है ना, जो मैटर दे रखा है उस पूरे का आप y पढ़ लें, तो 1/y का क्या होगा, log y, और इसके आगे जो नेगेटिव वो log के आगे लगा देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसका तो हो जाएगा आपका log जो दे रखा है वो
क्या दे रखा भाई 1 माइनस वाई, ये लिखा लॉग, इंटीग्रेशन आ गया। इसके आगे नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि y के आगे क्या लग रखा है, नेगेटिव वाला साइन लग रखा है। इक्वल्स टू में 1 है तो 1 का x हो जाएगा, ये लॉग के अंदर क्या है तो c को भी आप क्या ले लो, लॉग c आप ले लो। ठीक है, ले लिया। इसको उठा के यहाँ ले आओ तो कुल मिला के ये आपका क्या होगा, माइनस लॉग सी माइनस में लॉग मॉड 1 माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होगा एक्स। अब ये दोनों जो लॉग हैं वो नेगेटिव है, एक काम करो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई आप करवा दो तो आपके पास ये आ जाएगा। देखो क्या आएगा कि लॉग सी प्लस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का एक्स। एक्स क्या होगा, नेगेटिव, या यूँ कह दिया जाए कि नेगेटिव कॉमन लेके कहाँ भेज दिया, सामने की ओर भेज दिया गया। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, से इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। यहाँ से लॉग हटाओगे तो जो सामने वाला मैटर है वो कहाँ चला जाएगा, ई की पावर में, तो यहाँ से लॉग हट चुका है। अब आपके पास क्या बन गया है, अब आपके पास रह गया से 1 माइनस वाई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स, तो ये मैटर आपका बन गया। अब आगे इसमें भी यदि आप y इक्वल्स टू करना चाहते हैं तो यहाँ से c को हटाओ, कहाँ जाएगा, डिवाइड के अंदर, तो 1 माइनस वाई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन सी, उसको उठा के आप यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, देखो 1 अपॉन जो सी है ना उसको आप एक नया कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। चलो मैं पहले एक काम करता हूँ, 1 आपका यहाँ पड़ा है, इसको आप यहाँ ले आओ तो नेगेटिव ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई सॉरी अपॉन सी इक्वल्स टू क्या लिया, वाई, वाई पॉजिटिव हो गया। 1 अपॉन ये जो है ना इसको आप ए ले लो तो वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ए ई की पावर माइनस एक्स। आपने किसको लिया, माइनस 1 अपॉन सी को क्या ले लिया, एक्स ले लिया, ये अपने मान लिए। मानते आपका आंसर है जो एकदम मतलब बढ़िया है ना, सुंदर तरीके से एक लाइन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार करना है। ये बात तो समझ आई ना, नहीं समझ आई तो देखो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, समझ तो आ गई, सीधा आता है कैसे। आप इसको मानो 1 माइनस वाई को क्या लिया, टी मान लिया, मान लो। ठीक है, मान लिया। मानने के बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करवाएं तो 1 का 0 माइनस वाई है ना, माइनस वाई का क्या होगा 1, और साथ में क्या लगेगा डी वाई, टी का क्या होगा, टी का क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन सॉरी टी का क्या हो जाएगा 1 और क्या लिखा डी टी। तो ये नेगेटिव वाई, तो जो डी वाई है आपका क्या है, डी वाई है, जो आपका डी वाई दे रखा है वो हो जाएगा माइनस का डी टी। डी वाई क्या बन चुका है, माइनस का डी टी। अब देखो जैसे आप यहाँ वापस रखोगे तो डी वाई को तो लिखोगे माइनस डी टी यहाँ, और पूरे को क्या ले रखा टी। अब देखिए 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, और ये पार नेगेटिव है ना, वो इस वजह से चलता है कि ये नेगेटिव, इसका जो वाई के आगे जो नेगेटिव लग रखा है वो आपका वहाँ काम में लिया जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इसके आगे और चलते हैं, एक क्वेश्चन अपने और करें। तो अब करते हैं कौन सा, प्रश्न नंबर जो आपका 4th है वो लिया जाए। तो 3rd तो हो गया आपका कंप्लीट, समझ आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नज़र आपको आ रहा, दिखाई दे रहा है आराम से, है ना। थोड़ा लाइट की समस्या हो जाती है, कई बार क्या होता है लाइट चली जाती है। अब आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। क्या दे रखा है, सेक्स स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें दे रखा है सेक्स स्क्वायर एक्स टेन वाई और डी एक्स। क्या दे रखा है, सेक्स स्क्वायर एक्स टेन वाई और डी एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर वाई टेन एक्स, प्लस दे रखा है आपको सेक्स स्क्वायर वाई सॉरी और टेन एक्स डी वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0। देख लेते हैं, सेक्स स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला मैटर आपको दे रखा है तो इसको करवा लो। अब होगा क्या, देखो एक इक्वेशन के अंदर आ गए है ना, तो करना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो और काम बढ़िया हो गया। आपको वेरिएबल सेपरेट करवाना है तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, है ना। कैसे होंगे, पहले दोनों में से किसी एक को उस साइड भेजो, तो डी वाई वाले को अपने यहाँ रखते हैं लगभग इस हाथ की, और डी एक्स वाले को सामने ले जाओ। तो कुल मिला के सेक्स स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, नेगेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स टेन वाई आर डी एक्स।
ये अपने पक्षांतरण करवाए, अभी चरों का पृथक्करण नहीं करवाया, वेरिएबल सेपरेशन जो मेथड है वो लगाया नहीं है। तो अब लगा लिया जाए। तो देखो लगाएं कि चरों का पृथक्करण करवाया जाए, तो लिखेंगे कि चरों का पृथक्करण करने पर वेरिएबल सेपरेशन dy है ना, इधर कौन है dy, ये सारा y वाला मैटर आप यहाँ ले हो। तो देखो sec स्क्वायर y तो यहाँ पड़ा है, 10 उठ के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, डिवाइड के अंदर, तो यहाँ लिखा 10y, फिर सामने इक्वल्स टू ये जो नेगेटिव आपका है कौन सा, sec स्क्वायर है आपका, क्या है sec स्क्वायर x और dx तो पड़ा है ही, यहाँ वाला जो 10x है वो कहाँ जाएगा, बट्टे के अंदर चला जाएगा। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, वेरिएबल आपकी अलग अलग आ चुके हैं, वेरिएबल क्या हो गए, अलग अलग आ गए। तो वेरिएबल अलग अलग आ गए, तो अब अपने क्या काम होता है, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करवाना। तो वही लिखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्या लिखेंगे कि टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड का समाकलन करवाने पर। तो इधर भी आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, sec स्क्वायर y, नीचे क्या लिखा 10y और dy इक्वल्स टू नेगेटिव, फिर से इधर लिखा sec स्क्वायर x अपॉन में क्या लिखा 10x और dx। अब देखो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, नीचे वाले फंक्शन का यदि ऊपर अवकलन मौजूद हो, नीचे जो फलन लिखा हुआ है उसका यदि आपके पास ऊपर अवकलन मौजूद हो तो सीधा इसका समाकलन हो जाएगा log, और अंदर क्या लिखा जाएगा, जो नीचे मैटर लिखा हुआ है। अपने को मालूम है कि जो tan होता है, क्या मालूम है कि भाई tan x है, tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो tan x नीचे दे रखा है, मतलब tan y दे रखा है, tan y का क्या दे रखा है, ऊपर मौजूद क्या है sec स्क्वायर y। तो इसका सीधा लिख सकते हैं कि log, करने की आवश्यकता नहीं बताना उसको ना, सारा मैटर मालूम है, अपने सिर्फ इसको सीधा लिखना है कि क्या बनेगा कि log मॉड के अंदर लिखा जाता है क्या, tan y इक्वल्स टू, ये नेगेटिव पड़ा है, अब यहाँ भी tan का ऊपर sec मौजूद है, तो क्या लिखा जाएगा कि log मॉड के अंदर क्या लिख दें, tan x लिख दो, और प्लस में जो c है ना, जो कांस्टेंट आप लिखते हो एक साइड लगाना होता है सामने वाली साइड में, तो ये सारे log के अंदर आ रहे हैं, तो c को भी क्या ले लो आप, log के अंदर ले लो। अब ये जो नेगेटिव वाला log है इसको उठा के आप यहाँ ले, तो कुल मिला के ये आपका आ जाएगा log मॉड ऑफ 10x प्लस log मॉड ऑफ 10y, और इक्वल्स टू के अंदर क्या रहेगा log c। दोनों जो log है वो एक साइड आके पॉजिटिव हो गए। अब फिर से देखा जाएगा, अच्छा पहले y लिखूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं, पहले y और x कहीं लिख दो। अब देखो log m प्लस log n है, तो ये आपका क्या हो जाएगा log m 10x और 10y इक्वल्स टू क्या लिया भाई log c। तो log m प्लस log n क्या होगा, log m इंटू n आपका बन जाएगा। तो log m इंटू n आपने लगा दिया। अब लगाने के बाद कुछ नहीं करना है, दोनों साइड से log कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो आपका क्या रहेगा 10x 10y इक्वल्स टू c। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से प्रश्न को आपको सॉल्व करवाना है। तो इसका रह गया आपका सॉल्यूशन ये वाला। तो ऐसे ही देखो प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न है जितने भी दे रखे हैं सभी में वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपको लगाना है। वो लगाने के बाद वेरिएबल का सेपरेशन आपको करवाना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे वाला प्रश्न और करवाया जाए। और जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए, दोनों साइड आप समाकलन करवाते हुए आंसर निकाल सकते हो। उस अवकल जो समीकरण है उसका क्या निकाल सकते हैं, व्यापक हल अपने निकाल सकते हैं। तो आगे वाले प्रश्न में दे रखा है क्वेश्चन में जो 5 है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy। ठीक है, क्या दे रखा है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू डी वाई, फिर नेगेटिव e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल्स टू क्या दिया रखा है 0 दिया हुआ है। x वाले के साथ नेगेटिव है, dy वाले के साथ में क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, अब पहला काम वही इक्वेशन के अंदर आ गया, एक मैटर को आप वहां ले जाओ। तो देखो e की पावर x प्लस e की पावर नेगेटिव x और डी वाई इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाने के बाद। तो ये आपका क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, ये क्या हो गया पॉजिटिव आ गया। अब लगाया जाए चरों के पृथक्करण का मेथड। तो वेरिएबल सेपरेशन आप करवाए हुए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि चरों का पृथक्करण
चरों का पृथक्करण करने पर। वेरिएबल सेपरेट आपको करवाने हैं। तो देखो dy है तो y वाला तो सिंगल मैटर आ रहा है, सारे x x के हैं, तो उधर देखें भाई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ये पड़ा है, ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और dx। वेरिएबल क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अलग अलग आ गए। अब क्या काम करेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या काम करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, इस साइड भी इंटीग्रेशन का साइन। अब देखें आप, लाइट आ चुकी है। अब आप इसमें देखोगे कि जो आपके पास दोनों मैटर आ रखे हैं, कौन से, जो दोनों साइड है आपने क्या ले लिया, समाकलन ले लिया। तो समाकलन लेने से बेनिफिट आपको ये मिलेगा, अब होगा क्या कि आपको ये देखना, देखो नीचे वाले फंक्शन का अवकलन ऊपर मौजूद है ना। e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x होगा, और जो e की पावर माइनस x है उसका क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस x। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप t लेते हुए भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप क्या काम कर सकते हैं, उसको t की फॉर्म में लिख के भी करवा सकते हैं। तो कैसे आप करना पसंद करोगे, है ना, t मान के भी आप करवा सकते हैं। देखते हैं, सीधा करवाऊं, सीधा करवा देता हूं। देखो तो नीचे जब कोई फंक्शन दे रखा है उसका अवकलन ऊपर मौजूद है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, और या फिर आप नीचे जो संख्या दे रखे है उसको आप t लेते हुए भी करवा सकते हैं। वो अपने हिसाब से भी कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं सीधे ही करवा देता हूँ। 1 का तो क्या हुआ y, नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है तो डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा, लॉग मॉड ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर नेगेटिव x, और प्लस में क्या ले लिया जाएगा c, ठीक है। सामने लॉग नहीं आ रहा तो सिंगल आप c आप लिख सकते हैं। तो कुल मिला के ये आपका आंसर आ गया है, जो दी गई अवकल समीकरण थी उसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका, उसका क्या मिल गया भाई, सॉल्यूशन आपको मिल गया, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे चला जाए। एक क्वेश्चन है जो आपका, और करें क्या, चलो यहाँ तक ठीक है। आज पार्ट नंबर जो 5 है इसको यहीं विराम देते हैं। आगे के जो प्रश्न है उनको नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए सभी को थैंक यू ऑल ऑफ यू।